नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए या इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म हमें कैसे फिल करना है, कैसे भरना है और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जिनकी सहायता से जिन्हें हम आवेदन में अटैच करके ये जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि लोग आवेदन करते हैं, उनका आवेदन गलत हो जाता है या आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाने के कारण आवेदन निरस्त हो जाते हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पाता है। तो आज मैं पूरे आवेदन के साथ आपको एक एक क्रम से बताऊंगा कि आपको जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को कैसे भरना है और कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। तो चलिए चलते हैं। ये फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, इसमें ऊपर फ़ोटो जहाँ लगनी है तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की फ़ोटो लगानी है जिसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। यानी बच्चे की फ़ोटो लगनी है, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनना है तो बच्चे की फ़ोटो लगेगी, या जिसका भी जाति प्रमाण पत्र बनाना है उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगेगी। आगे देखेंगे, यहाँ पे जो आवेदन का पहला पन्ना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र हेतु ये प्रारूप है। इसमें स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम, आवेदनकर्ता कौन है। तो यहाँ पर जो आवेदक का पूरा विवरण होगा, ये आवेदक हमेशा जाति प्रमाण पत्र के लिए 18 वर्ष से, चूँकि बच्चे की आयु कम होती है इसलिए आवेदक उसके माता पिता, भाई बहन, अभिभावक कोई भी हो सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा आवेदक नहीं होता है। यदि कॉलेज का बच्चा है, 18 वर्ष से अधिक आयु है, तो वो स्वयं के रूप में टिक करेगा और अपना आवेदन आवेदक के रूप में भरेगा। पर यदि स्कूल में अध्ययनरत बच्चे हैं जिनकी आयु 18 साल नहीं है तो उनके माता पिता या बड़े भाई बहन जिनकी आयु 18 साल से ऊपर हो चुकी है वे इसमें आवेदक होंगे। यानी आवेदक का पूरा नाम, यानी बच्चे के माता पिता जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका नाम आएगा, आवेदक के पिता का नाम, यानी उनका पूरा विवरण यहाँ पर आएगा, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका यूआईडी, आवेदक का वर्तमान पता, यहाँ पर आधार नंबर देना है, आवेदक का वर्तमान पता, मकान क्रमांक, मोहल्ला, ज़िला, तहसील, ग्राम है तो गांव और नगर है तो नगर, ये टिक करना है और अपना पूरा विवरण यह देना है। जहां पर भी स्टार अंकित है यह जानकारी अनिवार्य रूप से भरी जानी है। यदि ये जानकारी आप नहीं भरेंगे तो आवेदन अधूरा रह जाएगा और आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। आगे हम देखें, आवेदन का सेकेंड पेज है, जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण। यहाँ पर पहले आवेदन के पहले पन्ने में उसके माता पिता की जानकारी आएगी जो आवेदक हैं। 18 साल से अधिक होने पर बच्चा स्वयं भी आवेदक हो सकता है और 18 साल से कम होने पर माता पिता या बड़े भाई बहन जो 18 साल से ऊपर हैं वो आवेदक हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमें टिक करना होगा पहले पन्ने में। यहाँ कॉलम है, स्वयं, माता पिता, भाई बहन, अभिभावक जो भी आवेदन कर रहे हैं 18 साल से ऊपर, उस पर टिक करना है, उनका पूरा विवरण यहाँ पर लिखना है। दूसरा पेज है, उसमें उस व्यक्ति का विवरण आएगा जिसका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है या जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। जिसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण, वो स्वयं, पुत्र, पुत्री, भाई बहन, पाल्या। तो यहाँ पे हम उसका विवरण देंगे, नाम लिखेंगे हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम अंग्रेजी में। यहाँ पे एक एक स्पेलिंग बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से सही तरीके से लिखना है ताकि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र में कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित ना हो जाए। जाति की श्रेणी अनुसूचित जाति है या जनजाति है, जाति का नाम, सरनेम, जन्म स्थान, वर्तमान पता, इस तरह से ये पूरा प्रोफार्मा, जिला, तहसील, ये सब हमें लिखना है। क्या आवेदक का परिवार राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी
करने की तिथि वर्ष 1950 से मध्य प्रदेश में निवासरत था, हाँ या नहीं आपको लिखना है। यदि हाँ, तब वर्ष 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निवास के पते की जानकारी दें, तो यहाँ पर पता यहाँ पर लिखना है। यदि ऊपर दिए गए पता समान हैं तो पता समान होने की स्थिति में नीचे पता भरना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ करें आप टिक कर दें और यहाँ पे पूरा विवरण लिख दें। जहाँ भी स्टार है तो ज़रूर उसको भरें। यदि ऊपर पता समान है तो नीचे पता आपको नहीं लिखना है। फिर हम आगे आ जाएंगे। यदि राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 में अन्य राज्य में निवासरत रहा हो तो उसका सामान्यतः ये सभी कॉलम जो हैं तीसरे पन्ने के कॉलम खाली आते हैं, क्योंकि लोग इस तरह से पलायन बहुत कम करते हैं, पीढ़ियों से वो एक ही राज्य में रह रहे हैं, तो आप इसे नहीं भरेंगे। यदि आपका चलेगा, इसे खाली छोड़ देना है यदि आप इसी राज्य के निवासी हैं, आपने कोई पलायन नहीं किया है। तो यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद हितग्राही का फ़ोटो जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो संलग्न करें। हितग्राही का यूनिक आईडी नंबर यानी यूआईडी आधार नंबर, हितग्राही का समग्र का नंबर और उसका पूरा यहाँ विवरण। यहाँ पर 1950 के बाद अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आने की स्थिति में क्या माता पिता स्वयं को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, यदि हाँ तो जारी करने वाले अधिकारी का नाम, यदि किसी और के नाम से जारी हुआ है तो फिर उसका नाम और विवरण आएगा। अदरवाइज़ हमें तीसरा पेज जो है वो लगभग खाली ही छूटेगा। आवेदक का आवेदन आ जाएगा और दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं ये हम ध्यान दें। तो जाति या निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच, पार्षद, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, विधायक, सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य, पिता, चाचा, भाई, बहन, दादा, पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी का जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, शासकीय अर्धशासकीय सेवा का रिकॉर्ड, राशन कार्ड, अचल संपत्ति का रिकॉर्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके क्षेत्र में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वहाँ सरपंच होंगे, सरपंच से एक प्रमाण पत्र बनवा के उसमें संलग्न कर लें। शहरी क्षेत्र में हैं तो पार्षद होंगे, पार्षद से प्रमाण पत्र बनवा के उसमें संलग्न करें। कोई भी सांसद, विधायक से भी संलग्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके परिवार में यदि किसी का जाति प्रमाण पत्र पितृपक्ष से, पिता पक्ष से किसी का जाति प्रमाण पत्र बना है, आपके पिता का, चाचा का, भाई का, बहन का, दादा का, किसी अन्य का भी, तो आप उसका जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो आपको सिजरा बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने चाचा के लड़के का जाति प्रमाण पत्र लगाया जो आपका भाई है, लेकिन जिसका जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया उसकी बल्दियत अलग है, आपके पिता का नाम अलग है, तो रक्त संबंध आपको दिखाना पड़ेगा। एक सिजरा बनाइए, उसमें दादा का नाम, उनके 2 पुत्र या 3 पुत्र जितने भी, और जिसका बना है उसका नाम, यानी पूरे परिवार का एक चार्ट बन जाएगा कि कौन कौन लोग हैं और आप किसका जाति प्रमाण पत्र इनमें से संलग्न कर रहे हैं। आप सिजरा बना देंगे ताकि माननीय एसडीएम महोदय जो इसकी जांच करेंगे या जो भी अधिकारी इसमें जांच करेंगे वो इसे आसानी से देख सकें और समझ सकें। अन्यथा आपकी जाति प्रमाण पत्र लगाने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको एक तो सरपंच, पार्षद का जो प्रमाण पत्र है वो लगा देना है। दूसरा, परिवार में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वो जाति प्रमाण पत्र लगा देना है। आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है शासकीय जिसमें जाति का उल्लेख है तो वो आपको लगा देना है। वो आपका, यदि कुछ आपको नहीं मिलता है तो आप पिता का दाखिला लगा दें, बच्चे का दाखिला लगा दें। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी शासकीय रिकॉर्ड होता है, शिक्षा संबंधी रिकॉर्ड होता है, ये आप लगा सकते हैं। कोई अचल संपत्ति का विवरण आपके पास उसमें है जिसमें जाति का उल्लेख है तो वो आप लगा सकते हैं। आवेदक, उनके पालक, अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाएगा, उसकी ब्याज वसूली भी की जाए और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसलिए ये पूरी सावधानी से और सही ही भरा जाए
सही व्यक्ति ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। और क्या आवश्यक दस्तावेज हो सकते हैं? तो जाति की पुष्टि के लिए परिवार के सदस्य, दादा दादी, परदादा परदादी, पिता माता, चाचा, भाई के नाम दर्ज कोई अचल संपत्ति है, कोई भूखंड है, मकान की रजिस्ट्री है कि छायाप्रति जिसमें जाति का उल्लेख हो, अथवा यदि ये नहीं है तो परिवार के किसी सदस्य, माता पिता, दादा, भाई बहन, पितृपक्ष जो भी रक्त संबंध है, वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। तो जब ये जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे किसी का, तो आप सिजरा ज़रूर बनाएंगे, परिवार सूची आप बना देंगे कि ये कौन व्यक्ति हैं और कैसे आपके रक्त संबंध इनसे हैं। जैसे मैंने आपको पूर्व में वीडियो में बताया है कि वो चाचा के लड़के हैं, बड़े ताऊ जी के बच्चे हैं, इस तरह से आपको संबंध उसमें रेखा खींच करके बनाना पड़ेगा। वर्ष 1950 की स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के मध्य प्रदेश में निवास संबंधी पुष्टि हेतु शिक्षा कोई शिक्षा का कोई रिकॉर्ड हो गया या शासकीय सेवा, मतदाता परिचय पत्र, कोई आधार कार्ड वगैरह, कुछ भी आप ऐसे दस्तावेज आप लगा सकते हैं जो भी आपके, और जो दस्तावेज आपके पास हैं, जैसे मतदाता परिचय पत्र है, आपके पास दाखिला है, पहली का दाखिला है, आपके पास आधार कार्ड है, तो ये सभी दस्तावेज, आपके पास कोई रजिस्ट्री की कॉपी, ये सब आप अनिवार्य रूप से उसमें लगा दें जो भी आपके पास दस्तावेज उपलब्ध हैं। यदि आपके पास स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदक हैं उसके खुद के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र भी आप इसमें लगाएं। जाति और निवास की तिथि के संबंध में एक घोषणा पत्र भी होगा, वो भी अनिवार्य रूप से आपको भरा जाना है। इतना दस्तावेज हम जरूर लगा दें, इतने दस्तावेज हम लगा देंगे तो हमारा जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल निरस्त नहीं होगा, वह बन जाएगा। जाति का प्रमाण होना आवश्यक है और यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप गलत आवेदन नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही आवेदन करते हैं, सही तरीके से आवेदन आपका भरा है, सभी दस्तावेज सही तरीके से संलग्न हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बन जाएगा। सभी शाला प्रभारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है ये कि आप इस अनुसार आवेदन भरें, पालकों को निर्देशित करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में एक उनके अनपढ़ होने का शपथ पत्र लगा दें और वो भी आप आवेदन में संलग्न कर सकते हैं। अनुसूचित जाति का एक घोषणा पत्र है, ये अवयस्क की स्थिति में माता पिता या पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो माता पिता जनरली इसे भरते हैं। नाम, शपथ जो कर रहा है उसका पिता का नाम, आयु, जाति, उपजाति, सरनेम, धर्म, व्यवसाय, ये सभी कॉलम इसमें भरना है, घोषणा करना है और इस तरह से आपको जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करना है। तो अब इसमें मुख्य बातें एक बार मैं पुनः, आवेदक 18 साल से कम बच्चा होने पर आवेदक माता पिता होते हैं। दूसरे पेज में उस व्यक्ति की जानकारी आती है जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है और उसके बाद आप दस्तावेज लगाएंगे तो उसमें पिता या जो भी आवेदक हैं उनका दाखिला, बच्चे का दाखिला, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जितने आपके पास हैं, शैक्षणिक योग्यता वाले प्रमाण पत्र, आपके पास निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप किसी परिवार में किसी अन्य का, पितृपक्ष से किसी का जाति प्रमाण पत्र बना है तो उसका सिजरा लगा करके, रक्त संबंध लिख करके, आप विवरण लिख करके आप इसमें अनिवार्य रूप से लगा दें। इसके अलावा पार्षद या सरपंच से एक जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप साइन करा के आप भी इसमें लगा दें। समस्त दस्तावेज, आधार कार्ड है, आपका मतदाता परिचय पत्र है, ये सभी आप विवरण दे दें तो आपका जाति प्रमाण पत्र आसानी से बहुत कम दिनों में बन जाएगा, बिल्कुल भी निरस्त नहीं होगा और बच्चे के हमेशा काम आएगा। धन्यवाद साथियों, आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू।